दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक छोटे से गांव में सुनैना नाम की लड़की रहती थी। सुनैना तो ऐसे तो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, परंतु वो अपने माँ से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसके माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। उसके पिता का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। अब उसकी माँ और सुनैना दोनों एक साथ रहा करते थे। सुनैना की माँ दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्चा चलाती थी, परंतु सुनैना सोचती थी कि मैं भी कोई जॉब करूं जिससे कि मैं अपने माँ का हाथ बटा सकूं। एक दिन सुनैना को एक कॉल सेंटर में जॉब लग जाती है। उसी कॉल सेंटर में एक रोहित नाम का भी लड़का काम करता है, जो सुनैना को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है। एक दिन रोहित सुनैना से बोलता है, सुनैना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, परंतु समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? राजेश, आप क्यों घबरा रहे हैं? बोलिए ना, क्या बात है? देखो सुनैना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस यही कहना था मुझे। राजेश, अच्छे तो तुम भी मुझे लगते हो, परंतु मेरी माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपनी माँ का भी ख्याल रखना है। अरे तो तुम घबराते क्यों हो? तुम्हारी माँ मेरी माँ, मैं अपनी माँ की तरह उन्हें मानूंगा और अपने पास ही रखूंगा। तुम बस हाँ तो बोलो। सुनैना और रोहित दोनों प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। एक दिन रोहित सुनैना से बोलता है, सुनैना, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। हाँ रोहित, एकदम सही कह रहे हो तुम। ऐसे भी चुप चुप के कब तक मिलेंगे? एक काम करो, तुम मेरी माँ से क्यों नहीं बात करते शादी के बारे में? हाँ, वो तो कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या रोहित? चलो मेरे साथ। और रोहित सुनैना को लेकर एक होटल में चला जाता है। सुनैना, ये होटल जो है ये मेरे पिताजी की है। ये होटल मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। क्या रोहित, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि तुम मेरा और मेरी माँ का ख्याल रखोगे। तुम बहुत भोली हो सुनैना। अरे ये 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 400 करोड़ की, और मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और आज से तुम अपने उस गरीब झोपड़ी में नहीं रहोगी, बल्कि यहाँ इस होटल में रहोगी तुम। सुनैना बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि दुनिया की सारी खुशी उसे ही मिल गई हो। और सुनैना बोलती है, तुम कितने अच्छे हो। अभी तो 4 दिन की मुलाकात हमारी हुई है और आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जब आप इतने बड़े आदमी हैं तो फिर वहाँ छोटे मोटे कॉल सेंटर में आप जॉब क्यों करते थे? सुनैना, दरअसल बात ये थी कि मैं तुम्हें जब पहली बार मार्केट में देखा था तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैं तुम्हारा पीछा करने लगा और ये सोचने लगा कि मैं तुमसे कैसे अपने प्यार का इजहार करूं। तभी तुम कॉल सेंटर में अप्लाई की थी और तुम्हारा जॉब भी अप्लाई हो गया था। वहाँ के बॉस से मैंने बात किया और वहाँ पे मैं भी तुम्हारे साथ आ गया ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम एक्सपेंड कर सकूँ। क्या तुम मेरे लिए एक छोटे से जॉब करते थे? तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनैना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू राजेश। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। अच्छा सुनैना, अब तुम यहाँ पे रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कहीं मत जाओ राजेश, मुझे छोड़कर। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा यहाँ अकेले, और ऐसे भी अकेले मैं यहाँ पे क्या करूँगी? अरे मेरी जान, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे थोड़ी देर रुको, मेरा एक छोटा सा मीटिंग है, मैं उसे अटेंड करके आता हूँ। और ये कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुनैना के कमरे में एक आदमी आता है। आप कौन हैं और आप अंदर कैसे आ गए? सुनैना, मुझे रोहित ने भेजा है, मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या काम है मुझसे? देखो, वो तो ऐसे नहीं बता सकता, उसके लिए तो तुम्हें बिस्तर पे चलना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ। सुनैना जब इस बात को सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है,
आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आप क्या बोल रहे हैं? क्या बिस्तर पे जाना पड़ेगा? अरे ऐसा तुम बोल रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अरे रोहित ने क्यों भेजा है मुझे, वो तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें नहीं बताया रोहित ने? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। क्या रोहित ने बोला है? अरे रोहित ने मुझसे पूरे 50,000 रुपये लिया है ये बोल के कि नया लड़की दिलवाऊंगा, और तुम ऐसे भी बहुत ही खूबसूरत हो और सेक्सी भी लग रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा लुटा दिया। आज की रात तो मेरे नाम है तुम्हारी। देखो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं यहाँ से डंडे मार के तुम्हें भगाऊंगी। डंडे? अरे ये तो हद ही हो गई। एक तो पैसे भी दो, ऊपर से डंडे भी खाओ। ऐसा है मैडम जी, आप फटाफट मेरा काम करिए, ठीक है? मैं फ्री का नहीं मांग रहा हूँ आपसे कुछ। पैसे दिए हैं पैसे, और पैसे का ही ब्याज मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको रोहित ने भेजा है ना, और आपसे पैसे भी लिया है ना, उसके मैं 2 गुना आपको पैसे दूंगी। लेकिन प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे ये सब नहीं करना है। ओए लड़की, पैसे किसको दिखाती है? पैसे की कमी है क्या मेरे पास? मेरे पास तमाम संपत्तियां हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पे बस मौज करने के लिए आया हूँ, और पैसे कमाने नहीं आया हूँ मैं तेरी तरह। चुपचाप अब नाटक बंद कर और मेरा काम कर, समझी कि नहीं? फिर वो आदमी सुनैना के ऊपर भेड़ियों की तरह कूद पड़ता है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ जाओ। परंतु वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता रहता है। प्लीज़ मेरी बात मानो, तुम्हें मेरी जिस्म चाहिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मुझे अपने कपड़े तो चेंज कर लेने दो। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानो। वो आदमी जब उसकी ये बात सुनता है तो वो बोलता है, ठीक है, जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ, तब तक मैं भी अपना मूड फ्रेश करके आता हूँ। और एक काम करिए, मेरे लिए थोड़ी सी दारू भी लेते आइएगा। अरे तुम दारू भी पीती हो? रोहित ने नहीं बताया कि तुम दारू पीती हो, नहीं तो मैं तो लेके आया होता। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं दारू लेके आता हूँ। वो आदमी सुनैना के लिए दारू लेने चला जाता है। तभी सुनैना मौका पाकर अपनी समझदारी दिखाते हुए वहाँ से तुरंत भाग जाती है। आजकल दोस्तों ऐसा केस बहुत ज़्यादा आने लगा है, तो दोस्तों हमें समझदारी दिखाते हुए ये करना चाहिए कि किसी से भी प्यार करें या दोस्ती करें तो उसके बारे में अच्छे से जान लें, उसके बारे में अच्छे से परख लें, फिर उससे नज़दीकियाँ बढ़ाएं। और कोई भी अनजान व्यक्ति 4 दिन की मुलाकात में या 8 दिन की मुलाकात में कहीं आपको ले जाए तो सतर्कता ज़रूर बरतनी चाहिए कि वो कहाँ ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है। मेरा तो सलाह यही रहेगा दोस्तों कि आप उसके साथ कहीं ना जाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके।